और अब बात करते हैं दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की, जहां ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल रही है। लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। दवाई न मिलने से मरीजों के परिजन परेशान हैं। पहले कोरोना तो अब ब्लैक फंगस। दरअसल ये बीमारी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और तमाम जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं, इनके कोई ना कोई परिजन अस्पताल में मौजूद हैं जो ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस बीमारी से इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए होता है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो कि बाज़ार में अवेलेबल है ही नहीं। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस इलाज को करने में आ रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, कौन पेशेंट आपके एडमिट हैं, उसकी पूरी डिटेल, क्या कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर आई? यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है ऊपर। मेरा नाम प्रमोद यादव है। हम फोर्टीज में हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं है, उन्होंने भर्ती नहीं किया। फिर हम नियो में पहुँचे। नियो में हम परसों से कल तक भर्ती रहे। वहाँ से उन्होंने हमें 270 इंजेक्शनों का एस्टीमेट बताया। 270 इंजेक्शन लगेंगे और तब हम आपके मरीज का वो कर पाएंगे इलाज, लेकिन हमें वहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम इंजेक्शन, उनका नाम जो हमारे जीजा जी हैं वो मनोज यादव है और 43 साल की उम्र है उनकी। और अभी उनको पहले कोरोना था, अब उनको ब्लैक फंक्शन हो गया है। और हमने पहले कोरोना हुआ था, उनको बुखार हुआ था। बुखार के बाद में उनको कोरोना बता दिया गया। कुछ दिन हमने अस्पताल में रखे, ट्रीटमेंट चलता रहा। पहले उत्तम में चला था, बुलंस यहाँ पे विजयनगर में। उसके बाद में फिर वहाँ ले गए थे हम SRS में नोएडा। दवाइयाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जब 270 इंजेक्शन उन्होंने हमें बता दिए तो हमने पूरे में डोले, कहीं भी नहीं मिला। हमें 4-5 इंजेक्शन इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो गए। अभी मार्केट में 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन ब्लैकिंग में मिल रहा है। हम 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन ब्लैक पे मिल रहा है। आप मानिए, जो कि इंजेक्शन मात्र 300 रुपये में अवेलेबल होता है, वो 8,000 में ब्लैक किया जा रहा है। दरअसल इनके पास CMO गौतम बुद्ध नगर का एक पर्चा भी है जिस पर स्टैंप लगाई गई थी और ये बताया गया था कि आप जाइए, आपको इंजेक्शन अवेलेबल कर दिए जाएंगे। मैं चाहूँगा वो पर्चा भी ये मोबाइल में दिखाएं, आप देख सकते हैं। हम अपनी गुहार लगाने के लिए उसके लिए हम CMO साहब के पास भी गए थे। जी, हमें आप कहीं से भी कुछ भी इंजेक्शन मौजूद करा दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने जो हमें स्टाम्प पे मोहर लगा कर दे दिया, अपनी मोहर लगा के पेपर पे, आप ग्रेटर नोएडा कासने चले जाओ और वहाँ से ले लो इनको जा करके। जब हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने आधा घंटे के लिए बोला। आधा घंटे हम इंतजार करते रहे। उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने कह दिया, ये देखिए, ये वो CMO का पर्चा है जिसने स्टैंप लगाई और बाकायदा कहा कि आप जाइए, आपको इंजेक्शन अवेलेबल किया जाएगा। आप स्क्रीन पर मोबाइल की देख भी सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके इंजेक्शन नहीं मिला। बाहर जाकर दौड़ भाग करके इनको इंजेक्शन मिला। कहाँ जाकर आपको इंजेक्शन मिल पाया? 5 इंजेक्शन मिले थे हमें। दो तो हमने मंगाए थे बाहर से, 2 तो वहाँ से मथुरा से मंगाए थे और 2 हमारे रिलेटिव के उनके पास रखे थे। वो कि उनका मरीज पहले इस चीज़ से हो चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी तो उनके पास रह गए थे। 2 उनसे मंगाए थे, ऐसे करके अवेलेबल हुए थे। ये वो पेशेंट हैं जिनके परिजन एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर और जिनका उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी सामने निकल कर आई है कोरोना के बाद, उससे लोग अब ग्रसित हो रहे हैं। उसको लेकर तैयारी नहीं है। एक और जो पीड़ित हैं, जो तीमानदार जिनके अंदर एडमिट हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा और कौन अंदर आपके एडमिट है पेशेंट, क्या उनको सिम्टम आए हैं? मेरा नाम मुशाहिद खान है। मेरी मदर एडमिट है अंदर। पिछले 2 दिन से हम इस इंजेक्शन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। मैं मेरठ गया हूँ 2 दिन से। मेरठ के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई मेरठ के अंदर मिल रहा है। मेरठ के अंदर एक हॉस्पिटल है, आनंद हॉस्पिटल, उसके सामने एक मेडिकल स्टोर है, हरितम मेडिकल स्टोर। उसके पास हम गए कि उसके पास अवेलेबल था इंजेक्शन, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वो कह रहा है कि भाई मैं उन्हें ही दूंगा जो हमारे आनंद के पेशेंट हैं। अब बताइए, जो आनंद के पेशेंट हैं उन्हें मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम गाजियाबाद से वहाँ चक्कर काट रहे हैं, इंजेक्शन मिला नहीं है। बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक इंजेक्शन बड़ी आधे घंटे कम से कम उससे मिन्नतें करने के बाद एक इंजेक्शन उन्हें दिया। एक इंजेक्शन 50 mg का है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ब्लैक फंगस की उन्हें प्रॉब्लम है। उनके पहले नाक वगैरह में स्वेलिंग आ गई है, उसके बाद फिर उनकी आँख ज़्यादा सूज गई है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पूरे इसमें पस पड़ गया है। ऑपरेशन हो चुका है,
लेकिन अभी ज़रूरत है सबसे पहले उस इंजेक्शन की। कितने इंजेक्शन डॉक्टर ने बोला? अब पर डे के इंजेक्शन लगने हैं, उसमें 200 mg, एक इंजेक्शन 50 mg का है, और इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। कहीं हमने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की भी कहा, भाई इंजेक्शन है ही नहीं। अब बहुत दिक्कत होती जा रही है इससे। समझिए, इनका दर्द समझ सकते हैं। पहले कोरोना से लड़े, उसके बाद अब ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है और इसके लिए इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार को सोचना होगा और सरकार को जल्द ही कोई कदम उठाने होंगे ताकि ब्लैक फंगस की इस बीमारी से लड़ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद।